उपस्थित हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, जो जाने माने मतलब प्रवक्ता हैं। किसी भी बात को कैसे घुमाना है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अभी नारा चल रहा है भाजपा में क्या कि अब की बार 400 पार। आइए जानते हैं राकेश पोद्दार जी से कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि अब की बार 400 पार। राकेश पोद्दार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये सर, लोग कह रहा है कि अब की बार 400 पार। देखिए, 400 पार हमें जीतना है और 400 पार का लक्ष्य हम लोग 2019 में ही रखे थे। मैं बताना चाहता हूं कि 2019 के चुनाव में हमको 25 करोड़ वोट जनता ने दिया, जनता का आशीर्वाद मिला और हमारी सरकार देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार 30 करोड़ लोगों को हम अपनी प्रधानमंत्री योजनाओं के साथ उनको लाभार्थी बनाए। तो यानी कुल मिला के हम लोग जो 303 सीट था, अब 5 करोड़ वोट हमारा बढ़ रहा है, जिनको हम 5 करोड़ लोगों को लाभार्थी बनाया। 5 करोड़ लोगों को जो हम लोगों की बात जो कर रहे हैं, जिनके घर हम लोगों ने बनाया, घर के साथ उनको राशन दिया, राशन के साथ उनको बिजली दिया, बिजली के साथ उनके नल जल योजना के साथ उनको पानी दिया, उनकी शौचालय दिया, उनके घर तक सड़क पहुंचाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं 30 करोड़ है। 30 करोड़ वोट जब हमें मिलेगा तो हम लोग 400 के पार जाएंगे, पहली बात। दूसरी बार, आज कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पिछली बार 400 सीटों पर चुनाव लड़ी, तो उनको 10% सीट आता है। 14 में भी 10% आया, 19 में भी 10% आया और इस बार भी उनको मात्र 10% सीट आ रहा है। तो 10% का मतलब 30 सीट। तो हम तो 400 के पार जा ही रहे हैं और हमारे पास 65% वोट सभी जातियां का, सभी वर्गों का है और 35% वोट दलित महादलित का है। तो पिछली बार हमारे 52% वोट था, 57% वोट हमारा अभी बरकरार है और हमको 7% वोट एनडीए का मिलेगा। 7% बढ़ते ही 7 गुना 7 यानी 49 सीट बढ़ता है। तो 49 और 303, 352 सीट ये हुए और एनडीए का मिला के 400 का पार जाएगा। मगर ये जो आपको इंडी गठबंधन ये बोल रही है कि भाजपा वाले भाषण के साथ राशन जो बोल रहे हैं फ्री देते हैं मोदी जी, क्या अपने पैकेट से देते हैं या अपने घर से देते हैं? देखिए, राशन की बात करता हूं, भारतीय खाद्य निगम हमेशा जो एमएसपी रेट पे किसानों से गेहूं या मक्का या चना या दाल और चीनी और चावल अपने स्टॉक में रखती है। इसलिए रखा जाता है कि देश के अंदर कभी आपदा आ जाए तो हम लोग भारतीय खाद्य निगम अपना निकाल के हम लोगों को जनता के मेरा ये सवाल नहीं, मैं वहीं पर आ रहा हूं, पहले सुन लीजिए। निकाल कर देने का काम होता था और देश का नियम भी और कानून भी है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, आम जनता को नहीं देके बिचौलिया को दे देते थे, क्योंकि नया फसल आते ही पुराने फसल को इन्होंने गोदाम से निकाल कर 1 रुपये 2 रुपये किलो भाव बेच देते थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसी फसल को, नया फसल को रखते हैं, पुराने फसल को जनता के बीच में देने का काम करते हैं। चाहे गेहूं हो, चाहे मकई हो, चाहे चना हो या दाल हो या चीनी हो या चावल हो, हम लोग किसानों 84 करोड़ लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये मतलब मोदी जी के अपने फंड से देते हैं या मतलब अपने घर से देते हैं? देखिए, मोदी जी का फंड, आप इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, देश का जो पैसा जो आता है बजट के हिसाब से, उस पैसे को जनता के बीच हम लोग पहुंचा रहे हैं। हम लोग अपने घर से नहीं दे रहे हैं, आप ही का पैसा आपको पहुंचा रहे हैं, लेकिन सही तरीके से पहुंचा रहे हैं। जनधन खाता के तहत आपको सीधा आपके खाते में पैसा जाता है, राशन आपके घर में सीधा जाता है। विपक्षी बोल रही है कि आखिर कौन सा बड़ा भाजपा एहसान कर देता है, मतलब मेरा जनता का पैसा जनता को देता है तो कौन सा बड़ा एहसान? अगर अपना पैसा कोई दे तब ना मानेगा कि ना भाई एहसान किया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो करते हैं एक नियम, कानून, संविधान, लोकतंत्र के हिसाब से काम करते हैं। दूसरे लोग क्या करते थे, लालू यादव जी चारा घोटाला खा जाते थे, गाय भैंसों की नौकरी देने के बदले जमीन ले लिया करते थे, भ्रष्टाचारी लोग थे। तो ये लोग जनता के लिए काम नहीं किया, ये लोग सभी खा गए। अखिलेश यादव टूटी चोरी कर लेते थे, टूटी जो पानी में तो उसको बेच दिया करते थे। ये लोग ऐसे थे, ये लोग आसमान को बेच दिया। पर राजा जो था, ये राजा जो था दूरसंचार विभाग में फंसा, कोयला घोटाला हुआ, कितने घोटाले हुए, ये सब घोटालेबाज हैं। हम कह रहे हैं कि सुचारू रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री आपका पैसा आपके घर तक पहुंचाने का सीधा काम करते हैं। किसी भी माध्यम से हम लोग सीधा काम करने वाले लोग हैं। एक और बड़ी खबर आई है कि तेजस्वी यादव उन्होंने कहा है कि हमारे भारत में भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं,
मतलब उनका ऐसा कहने का क्या मतलब है? तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, कुछ और, मतलब क्या उनको मुस्लिम बनाना है या फिर अरब देश से लाना चाहते हैं? देखिए 84% इस देश के अंदर हिंदू हैं, हिंदुत्व को मानने वाले, सनातन को मानने वाले लोग हैं। तो इस देश में 84% लोग हैं, तो क्या इसमें देश के प्रधानमंत्री हिंदू नहीं होना चाहिए? देश के राष्ट्रपति हिंदू नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन आप देखिए जो व्यक्ति हमारे जो 15% जो मुस्लिम वर्ग से लोग आते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को क्या राष्ट्रपति नहीं बनाया? आज तक जिस व्यक्ति ने बात किया, क्या बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी क्या किसी मुस्लिम को बनाने का काम किए? चाहे जितने भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस कर रही, चाहे अखिलेश यादव कर रही, चाहे ममता बनर्जी कर रहे, जिसकी राजनीति वो करते हैं, किसी व्यक्ति को मेन पद पे बैठाने का काम किया? नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जिनका नारा है सबका साथ, तो सबका साथ लेके हम लोग कलाम साहब को भी बनाने का काम किया। आज हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो आदिवासी महिला, प्रथम महिला हैं, उनको भी बनाने का काम हम लोगों ने किया। उससे पहले हम लोग रामनाथ कोविंद जी को, अति पिछड़ा जाति से आने वाले, दलित जाति से आने वाले, उनको भी बनाने का काम किया। जहां भी देश का जरूरत पड़ती है हम काम करते हैं। और दूसरी तरफ झारखंड की बात कर ले, बिरसा मुंडा जी 70 साल देश आजाद हुए, बिरसा मुंडा जी ने जो कुर्बानी दी देश के लिए, क्या ये लोग आज तक गए? देश के प्रधानमंत्री पहली बार 70 साल के बाद बिरसा मुंडा जी के घर पे गए। तो इन लोगों का जो कथनी और करनी बिल्कुल फर्क है। इन लोगों का एजेंडा, मानसिकता बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिनकी धर्मशिला गुप्ता, उनको सीधा राज्यसभा भेज दिया गया, लोकसभा चुनाव से हटकर सीधा राज्यसभा में भेज दिया। अनिमिका सिंह पटेल को हम लोगों ने सीधा विधान परिषद भेज दिया। अरे भैया, चुनाव में हम लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारी जो 33% आरक्षण है, हम उस आरक्षण के अनुसार उनको पहले ही भेज देते हैं कि आप सीधे सदन में चले जाइए। हम लोग सदन पहले ही भेज चुके हैं, राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद की बात करो, चाहे देश के राष्ट्रपति की बात हो। विपक्षी तो बोल रहे हैं कि हम तो सारे सीट महिलाओं को दे दिए हैं, ये भाजपा तो डरती है महिलाओं से, महिलाओं को नहीं देना चाहती है। पंकज जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 33% आरक्षण हमने दिया, उस आरक्षण में भी आदिवासी खोजते थे, उस आरक्षण में ओबीसी खोजते थे, उसमें भी जातिवाद की बात करते, तो वो लोग हमसे महिलाओं की बात करते हैं। हम लोगों ने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। जो हमारा संकल्प होता है, हमारे संकल्प पे लोग काम करना चाहते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो हमारे एजेंडे हो तो उनकी चोरी करके सोचते हैं कि हम भी उस एजेंडे पे काम करना चाहते हैं। इन्होंने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तेजस्वी जी ने कहा। एक भैया बताना चाहता हूं, देश के अंदर विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। राष्ट्र प्रधानमंत्री बनेंगे, यहाँ विधानसभा का चुनाव नहीं है। इन लोगों का, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, उनका घोषणा पत्र अलग है, दिल्ली का घोषणा पत्र अलग है, बिहार का घोषणा पत्र अलग है, झारखंड का अलग है और बंगाल का अलग है। लेकिन विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। तेजस्वी जी, आप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं या मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, देश का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। और घोषणा पत्र के अनुसार हम लोगों ने बिजली मुफ्त देने की बात की, राशन मुफ्त देने की बात की, स्वास्थ्य मुफ्त देने की बात की। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, 70 साल को जो बुजुर्ग इस देश में हैं, जो हमारे दादा लगेंगे, दादी लगेंगे, जो हमारे माता और पिता के रूप में हैं, उनको भी हम उनकी स्वास्थ्य की चिंता, देश का गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी उनकी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसको भी मुफ्त इलाज देने का काम करेंगे। हमसे बात करने का बहुत धन्यवाद। तो ये थे राकेश पोद्दार जी, जिन्होंने कहा है कि ये जो इंडी गठबंधन है, ये करप्शन से परिपूर्ण है और दूसरों पे जो लांछन लगाती है, पहले अपना गिरबान झाँक ले। एक चुटकुला मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, पहले अपना गिरबान झाँक कर देख लें कि हम क्या है। जैसे आरजेडी के एक टैग है कि हम